अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, राणा रमज़ान SKR पेज, राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल। इस वक्त पूरा मौजूद हाँ ज़िला खुशाब शहर जोराबाद में। मारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक खादर बागर बांगर बागड़ की बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली और यह जो बोली चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, एक के बोली और गोजरी बोली मारी थारी बोली के पूरे पाकिस्तान में 6 करोड़ से ज़्यादा आबादी और 40 से ज़्यादा बिरादरी हैं। और पाकिस्तान में फिर जितनी भी बोली हैं और बोली के जो भाई मारे थारे भाई हैं, इस वक्त मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद इकबाल रांगड़ राजपूत साहिब पूरा आए हैं। भाई दौरा बड़ी अहम शख्सियत है और समाजी शख्सियत है, जिंदा दिल शख्सियत है और रांगड़ राजपूत हैं। अल्लाह ताला इन्होंने ज़िंदगी देवा, सेहत देवा। ज़िला खुशाब में, बखर में, चारों कानी बड़ी मशहूर हस्ती हैं और अपने जो लोग हैं राजपूत हों गैर राजपूत हों हमेशा उनका साथ देवा। और बड़े बड़े प्रोग्राम जब भी हुए हैं तो राणा मोहम्मद इकबाल रांगड़ राजपूत साहिब ना हर प्रोग्राम में सब तो ज़्यादा बढ़ चढ़ का कोशिश करी। और भाई के लिए रबता रेवा था फ़ोन पर, तो भाई ने हमेशा कहा भाई कभी मारे दौरा भी आओ। तो इबका आए हैं भाई दौरा, मुलाकात हुई, भाई ने बड़ी खिदमत करी। राणा साहब क्या हाल आपके, ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेहरबानी राणा साहेब, राणा रमजान भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप ना सुन रहे हैं काफ़ी हमारा ये चैनल जो है राणा रमज़ान SKR और पेज राणा रमज़ान SKR। भाइयों यो बड़ी अहम शख्सियत है, जिंदा दिल, बड़ा ही प्यारा भाई है मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद इकबाल रांगड़ राजपूत साहिब। भी हम इस तक पूछेंगे कि इसके वालिद साहब का, दादे का नाम, गोत और कहाँ किस जगह तक बुजुर्ग आए क्या में पाकिस्तान के दौरान। और फिर हम कहते जहाँ पाकिस्तान बना 47 था पहले यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान संधु सप्ता संधु दर जड़ा था हिजरत करके आए, वह भी इंडिया भारत संधु सप्ता संधु था। जहाँ पाकिस्तान बना यो को अफ्रीका को नहीं था और अदले के बदले तो बादले के तहत आए। तो यो शेयरिंग करो, पेज न फॉलो करो। राणा साहब आपका नाम तो सब न पता, राणा मोहम्मद इकबाल। आपके वालिद साहब का नाम क्या है जी? जी राणा फतेह मोहम्मद जी। राणे फतेह मोहम्मद जी माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। दादे का नाम राणा चमन खां। अच्छा जी माशाल्लाह, राणा मेरे चमन दादे खान। के वालिद का नाम जो है ना संदल, और जो है ना दादे का नाम था। अच्छा तो उसके जो है ना वालिद का नाम सरवर था। अच्छा सरवर का जो है वालिद था उसका नाम जो है ना जी अपना ना हमीद, हमीद का वालिद सरवर था। अच्छा जो सरवर का वालिद था वो अपना कैमदीन, जिसके नाम पर फिर वो मुसलमान हुए थे। अच्छा तो हम जी हमारा निकास जुंडले से है, अच्छा जिला करनाल है। सही। तो हमारा गांव प्योंत था, प्योंत के अंदर हमारे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह एक नामवर थे, अल्लाह जिनसीब करा। तो खासकर मेरे जो है ना चचा नजर मोहम्मद का नाम बहुत ज्यादा सफेद पोशों में था। अच्छा एक चाचा हमारा शमसदीन था। अच्छा बाकी भी काफी बिरादरी के लोग थे। तो माशाल्लाह। फिर हम पाकिस्तान जब आए तो वहाँ लाहौर हम ठहरे। लाहौर फिर हमारे जो तल्लक आले मलक रब नवाज SP वड्डल टिवाणा हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल लगे रहे, जो हमारे बुजुर्गों से उनका तल्लक था। वो फिर हमें जबरदस्ती अडाली ले आए। फिर अडाली पसंद ना आया, चले गए मियाली। 7-8 महीने मियाली रहे। अच्छा फिर उसके बाद दोबारा हम वापस वो मलक रब नवाज हमने मिन्नत करके यहाँ ले आया, भी नहीं तो मैं डाली रहो। अच्छा तो फिर अच्छा हमारे बुजुर्ग यही डाली रहे, यही बुजुर्ग हमारे फौत हो गए। बड़ा भाई मेरा रो यासीन के नाम से मशहूर था, ठेकेदार रो यासीन। अच्छा तो यहाँ एक दफा कहने लगे भी राजपूता में कौन बंदा जो इलेक्शन लड़ जाएगा। तो मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़या। तो थोड़े से वोटर था जो है ना हमारी कुछ बस इस तरह कमजोरी आपस में बिरादरियों के इतफाक नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े लिखे नौजवान आ गए हैं, सही इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अब इतफाक भी होगा और कामयाबियां भी अल्लाह देगा इंशाल्लाह। बाकी भाई राणा रमजान साहब, हम आपको बहुत बड़ा लकब देते हैं और आप खुद हैं बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बदनजरी से बचाए। और ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि हम मुल्क के अक्सर लोगों को कहते हैं फलां मुल्क का सदर है जी, पाकिस्तान का सदर, सदर पाकिस्तान, सदर फलां। हम अपने भाई को कहते हैं
सदर दुनिया राणा मोहम्मद रमजान। नहीं नहीं, तो ऐसी बात अल्लाह आपको कामयाबी दे। बड़ी खुशी हुई आपकी ये मेहनत, ये काविश, और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे ये कौम एक प्लेटफार्म पर खड़ी हो जाए, इकट्ठे हो जाए और इतफाक कर जाए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इस मुल्क के अंदर हुकूमत राजपूतों की होगी। और राजपूत बहुत बड़ी कौम है, लेकिन मैं एक थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि अक्सर जो है ना, कुछ लोग हमारे राजपूत वो थोड़ा बंटवारे वाले पासा चले गए कि जी हम मडाड हैं, हम तूर हैं जी, हम विरा हैं। भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है सारी बिरादरी से कि हम सब राजपूत हैं, खाए भट्टी हैं, बट्टू हैं। ऐसा मैं अब चौहान की मैं बात करूं, भाई मैं चौहान हूं, चौहान ने 600 साल हुकूमत करी, तो मैं अब सिर्फ अपने चौहाना की जिस टाइम तारीफ करूंगा तो दूसरे जो है ना इस बात ना सुनकर थोड़ा सा पीछे हटेंगे। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, जितने भी राजपूत हैं, जितने मुसलमान भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। अब यहाँ के लोग, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कौंसल का इलेक्शन भी लड़या, बिला मुकाबला भी बनता रहा, और अल्लाह का करम रहा, मैं यहाँ जिला खुशाब का जो है ना, अब मैं बिला मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन हकूक इंसानी बनया, तो ये अल्लाह का एहसान है। तो मुझे जो है ना वोट राजपूतों के साथ मुझे लोकल बिरादरी ने हद से ज्यादा वोट दिए, तो मैं उन लोगों का बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। तो हमारे सब ये मुसलमान भाई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा मैं उम्मीद करता हूँ, जिस तरह के हमारे कंवर कुतुबुद्दीन साहब, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, हमारे वो कैद हैं, हमारे काबिल एहतराम है कि जितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, खुदा जानदा मुझे कभी कई दफा अफसोस लगता कि भाई यार हमने जो है ना, जिस तरह उसने मोहब्बत की है, हम सब ने राजपूतों ने इसी तरीके से मोहब्बत करनी चाहिए, और हमने एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना चाहिए। माशाल्लाह हमारा एक भाई और आ गया, कजन है, तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे। हमें बड़ी खुशी हुई है भाई रमजान, आप इतना सफर करके आए हैं, तो हमारे पास तो खुदाई कसम अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाजों से हम आपको नवाजें। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, और मेरी पूरी कौम से रिक्वेस्ट है कि हम इकट्ठे हो जाएं और एक प्लेटफार्म पर आ जाएं। तकसीम तफरीक और ये मैं तय ऐसे में तो कौन और मैं कौन, ये छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह एक ही जो है ना नाम हो के हम सब राजपूत हैं, और इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर हुकूमत हमारी होगी, वजीर आजम भी हमारा होगा, वजीर आला भी हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। नहीं जी, कोई शुक्रिया नहीं है राणा साहब, आप तो बहुत कुछ पूछना हम ना, आपने जितनी भी बात करी बड़ी अच्छी बात करी। मैं तो एक आम थारा भाई हूँ, कोशिश करता रहूँ ना, मैं लीडर हूँ। मेरी कोशिश है कि हमारे थारे जो लोग हैं जो हिजरत करके आए, इब हिजरत करके राणा साहब जो आए, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रागड़ी, पंजाबी, गोजरी, कश्मीरी, उर्दू, बंगाली, केरलवी, ये तमाम जुबान हैं। इब इसमें राजपूत भी हैं और गैर राजपूत भी हैं। और ये जब हिजरत हुई, और हिजरत के बाद जब वे आए, अपने करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ कर आए, कई लाखों अपनी हवेली घर छोड़ कर आए, कई हजारों गांव देहात शहर कस्बे छोड़ कर आए। और जब आए तो पूरा पाकिस्तान जो बना, जिस इलाके पर हमना कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह साहब न पाकिस्तान मिला, या पाकिस्तान बनन था पहले सन 46 में मुस्लिम लीग ऑल इंडिया तो वोट दिए, किसी ने कांग्रेस था दिए, तो मुल्क बन गया। मुल्क जहाँ बना यो भी पहले इंडिया भारत हिंदुस्तान था। ये पूरा कुछ लोग अनु क्यों ये हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, अपनाई हैं, उल्टी सीधी बकवास करा, काफी नहीं तो चंद लोग करा, लेकिन यो गलत करा। भाई हम तो यो बताना चाहूँ, जहाँ पाकिस्तान बना है तो यो भी तो भाई इंडिया ही था ना, यो को अफ्रीका तो था को नहीं। सही है जी राणा साहब, खुल का बात करनी चाहिए, अहम बात। फिर जी ये नु क्यों भाई ये हमने पना दे दी, थम आगे, ओ भाई पना किस बात की दे दी, कोई बना बनाया पाकिस्तान तो था को नहीं। जिस तरह एक पाकिस्तान बना बनाया था और अफगानी आगे, ईरानी आगे, यह तो एक बना का आए और हिजरत कर का आए और मुस्लिम लीग कुर्बानी दे का आए। और फिर पूरा पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, KPK और राणा साहब पूरा हिंदू थे, पूरा सिख थे। किसी की जुबान सिंधी थी, किसी की सराइकी, किसी की पंजाबी, किसी की पश्तो, किसी की हिंदको, गोजरी, कश्मीरी, सिख और हिंदू। वह तकरीबन 90% इंडिया चले गए।
जुम्मे गए तो उन हमारे थारे लोगों के घर मिले, जायदाद मिली, रकबे मिले, गांव मिले, शहर मिले। पूरा जो उनकी जगह छोड़ी हुई थी हमारे लोगों ने जो मिलनी थी बहुत कम मिली। बकाया उरा ही मकामी ताकतवर लोगों ने कब्जे कर रखे आज तक, और ताने दे देगा पागल कर रखे। ये चीज हमने बतानी चाहिए। रही बात जी राजपूती की, तो पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, ये तमाम खित्ता ही राजपूतों का था। और राजपूतों के गेल की गेल जो ब्राह्मण थे, जो वेश थे, जो शूद्र थे, गैर राजपूत, ये खित्ता उनका भी है। तो ये 4 कबाइल तई तमाम बिरादरियां बनी तकरीबन। कहीं गोत राजपूतों में, फिर हम राजपूत हो, गैर राजपूत हो, जुबान तो राणा साहब सब की संस्कृत थी। संस्कृत था, प्राकृत लिखड़ी, फिर प्राकृत था, फिर यो जितनी भी जुबान है, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, गोजरी, कश्मीरी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी या हरियाणवी, ये जितनी भी जुबान प्राकृत की है। साबित होया कि ये सारी जुबान प्राकृत की बेटी है। और बिरादरी भी ये जितनी भी आर्य था लिखड़ी, तो सौदा तो ये एक ही है। हम एक ही नस्ल के लोग हैं। कोई सनातन धर्म था, मुसलमान होया, कोई सिख धर्म था, कोई बुद्ध धर्म था, कोई ब्राह्मण, खस्त्री, वैश्य, शूद्र, राजपूत, गैर राजपूत। मसला जी यो हमने दुख जिस चीज का मारा जा रहा है और जो नुकसान होया हमारा, कि ये ताने जो देवा ना, एक तो हमारे लोग जीरो बना दिए हीरो था, और जनाब कतलेआम भी हमारे लोगों को होया। हमारे लोग पाकिस्तान बनन था पहले न कुल्फी बेचा थे, न केले बेचा थे, न अमरूद बेचा थे, न पापड़ बेचा थे। हम तो खाना बदोश बनाए पाकिस्तान बनन की वजह था। लेकिन हम फिर भी 14 अगस्त आवा, झंडे लावा, मुल्क था मोहब्बत, पूरा इन्होंने अपने सूबे जो है ना जुबान के नाम पर बनाकर हिजरत कर आड़ों के खिलाफ बकवास करा। तो ये एक सही बात को नहीं। तो कौमी यादगार जो वाल्टन कैंप लाहौर में, उस पर हमने कोशिश करी कि वे बननी चाहिए। उसमें तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड रखो, शहादतों का रिकॉर्ड रखो, सन 46 के इलेक्शन का रिकॉर्ड रखो, और ये तमाम जुबान, तमाम बिरादरियों के नाम लिखो, तमाम इलाकों के नक्शे रखो। 30 लाख जो शहीद हुए हैं, जो कब्रिस्तान मुसमार है, उठा 4 दीवारी गेट बनाकर पाकिस्तान का परचम लाओ। और जिस तरह मज़ार कायद, मज़ार इकबाल पर अपनी फौज सिक्योरिटी देवा, झंडा ला कर सलूट मारा, तो वह भी हो। तो ये कोशिश हमारी। तो आप दोहराए हैं, तो हम इंटरव्यू का सिलसिला जारी रखा। मेरी बात ज़्यादा हो जा, दूसरों की कम, लेकिन हमारी कोशिश हो राणा साहब कि एक आना जाना, बात करना, एक मकसद भी समझ में आवा ना। कुछ मकसद यही है। माशाल्लाह आपकी बातें जो है ना जी, बल्कि इस तरह है कि ये मोती आप जो है ना जड़ रहे हैं, और इन मोतियां ना जो समेटने वाले लोग हैं, समझदार, वो समेटते हैं, और जो बेचारे जिन्हें पता ही नहीं है, तो उनको बेचारे को क्या इस चीज का इल्म है। तो हम आपके दिली तौर पर मशकूर हैं भाई। आपके जो एक एक लफ्ज है अल्लाह जानदा, और जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, और खासकर ये लाहौर के अंदर जो हमारे लोगों का रिकॉर्ड है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बखर के अंदर हमारा रकबा अलाट हुआ, आज पाकिस्तान बने को 75-76 साल हो गए, आज तक मुकदमे केस नहीं मुके, है जी। और वही अदले का बदला था, पीछे हम रकबे छोड़ के आए थे, यहाँ हमने रकबे पूरे नहीं मिले हैं। ये बात आपकी 100% हकीकत है। और ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड आ गया, तो इंशाल्लाह उस रिकॉर्ड से लोग, बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड किए हुए हैं, बहुत बड़े लोगों ने जुल्म कर रखे हैं, हमारे क्लेम मुकम्मल जो है ना जब्त कर रखे, और अपने नाम जली तरीके से लोगों ने इंतकाल कराए हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो बड़ा फायदा होगा ये आप लोगों की काविशों से, ये रिकॉर्ड मुकम्मल इकट्ठा हो जाए और इसकी छानबीन होगी, तो इंशाल्लाह काफी राजपूतों के रकबे निकलेंगे। सिर्फ राजपूत नहीं, उसके अंदर हमारे साथ जितनी बिरादरी आई हैं, गुज्जर हैं, जाट हैं, हाँ जी, भट्टी है, बट्टू है, ये इन सब लोगों के साथ ये जुल्म हुआ है, सिर्फ हमारे साथ नहीं, पर खासकर हमारे इस पट्टी में ज्यादा हुआ है, सरगोदा डिवीजन में, हाँ जी, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया, हाँ जी, बखर, मनकेरा, ये इस साइड पर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जी, सही। आप अपनी बात जारी रखें। जी बिल्कुल राणा साहब, पिशावर जो शहर है वह ज़्यादा हिंद को गोजरी जुबान का था, हिंदू सिख थे। डेरा इस्माइल खान, पूरा KPK, पूरा पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, हर जगह हमारे लोगों ने ज़मीन कम मिली, और जो मिली तो उस पर कब्जे हैं, और करोड़ों एकड़ ज़मीनों पर कब्जे हैं। और जो कि अम्बाड़ा डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, तो ये पंजाबी ज़ुबान और हरियाणवी ज़ुबान के जो लोग हैं, राजपूत, गैर राजपूत, रियासत पटियाला, अलवर, जींद, लोहारू, ज़्यादातर कत्लेआम इन इलाकों को है जी।
तो हम सिर्फ अपनी हरियाणवी बोली की बात नहीं करते, जो हमारे पंजाबी बोली के भाई हिजरत करके आए उनके लिए भी जुल्म ज्यादती और हरियाणवी बोली तो शहादत भी उरो हुई। बाकी इक्का दुक्का जनाब और भी इलाके जो थे कि गुजरात हो गया या राजस्थान हो गया या जी बिहार हो गया और उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, जो भी इलाके हैं फिर उनकी जो भी बोली जो भी बिरादरी तो हम उनकी भी बात करें। लेकिन सब तो पहले बात यो है कि जो सब तो ज़्यादा शहादत है वह जलंधर डिवीज़न और अम्बाड़ा डिवीज़न, रियासत पटियाला, दिल्ली और यो जींद, ये तमाम इलाके जो उरा हरियाणवी बोली भी थी और यो मेवाती बोली और मारवाड़ी एक के बोली है और यो पंजाबी बोली तो यो यादगार बनेगी जो इसमें तमाम ही इलाकों का तमाम बिरादरियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है। हुकूमत ने तस्दीक कर दी कि वाकई थारे लोगों की कुर्बानी है, तो ये एक बड़ा काम है। और जो अपने लोग जहाँ भी रेवा हैं अपना कोशिश करनी चाहिए कि राजपूती ने भी कायम रखो, लेकिन अपने जो गली हिजरत करके आए हैं जो राजपूत नहीं है अपनी बोली के हैं या किसी भी बोली के हैं तो हम सब ने मिलकर रहना चाहिए। तो ये भी एक कोशिश है। जिस तरह की यह जोराबाद है या कोई भी इलाका है पाकिस्तान का शहर है, अगर उसमें 70-80 हज़ार आबादी है और तमाम मुख्तलिफ बिरादरी हैं और मुख्तलिफ बोली हैं जो हिजरत करके आए और हम सब इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ा तो हमारे कौंसलर भी बन सका, चेयरमैन भी बन सका, हमारे MP MNA भी थोड़ी कोशिश करा तो बन सका। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, नफरत करेंगे कि भाई यह तो शेख है, यह मुगल है, यह मलक है, यह जाट है, यह जट है, यह गोजर है, यह डोगर है, और फिर राजपूतों में यह रांगड़ है, यो मंज है, ये घोड़े हुआ है, ये अपने वास्ते नुकसान वाली बात है। और उरे के मकामी हैं जो वो भी हमारे भाई हैं, हमारे सर के ताज हैं, हमारे बड़े तो अपने भाइयों तो सब कुछ छोड़ कर आए थे। कोई आल राजपूत का नाम होना चाहिए। हाँ हाँ सब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे। हाँ जी। अब रण साहब जो आप फरमा रहे ना भाई इलेक्शन के अंदर मेंबर भी बढ़ सका MP MNA, हकीकत ये है कि अगर हम महाजर सारे इकट्ठे हो जाए, मेरा ये वर्क करे अल्हम्दुलिल्लाह, बखर का भी, मियाली का भी, खुशाब का भी, सरगोदे का भी। अब हमारा सिर्फ सरगोदा डिवीजन के अंदर एक ही राणा मनोवर गौस है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुना और इज्जत देवा। बाकी हमारा राजपूता का महाजरा का कोई भी MP MNA नहीं बनया। सही वो आ रहा माशाल्लाह, अल्लाह सुना और तरक्कियां देवा। बाकी अगर ये इत्तेफाक कर दें सारे महाजर, बखर के अंदर टोटल सीट सारी महाजर काट सका। हकीकत है। कोई मकामी बंदा यहाँ का लोकल महाजरा के वोटों के बगैर नहीं बढ़ सकता। हाँ इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट खुशाब के अंदर 2 MNA और 2 MP हमारे क्लियर बन सका। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से मियाली के अंदर 2 MP 1 MNA की सीट निकल सका। सही तो बात। सरगोदा के अंदर भी इत्तेफाक कर दें तो सरगोदा के अंदर भी सारी सीटें तकरीबन महाजरा की बना। इत्तेफाक कौन है? जी सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, अल्लाह पाक इस कौम को इत्तेफाक दे। और मैं कंवर कुतुद्दीन साहब के लिए दुआ गो कि इस तरह के जो बंदे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें पाए। खासकर राणा नजीर साहब हो गए, राणा तनवीर साहब हो गए, राणा हयात, राणा इकबाल, हाँ जी। उसके बाद ये रो अजमल हो गया, रो अफजल साहब का साहबजादा, अच्छा पाक पतन वाले हो गए, रो हाशिम के साहबजादे। जी जी। तो माशाल्लाह काफी जो है ना हमारे मतलब तकड़े तकड़े राजपूत है। मुल्तान से राणा महमूदुल हसन है, राणा जबार है, लेकिन सारे यार ये इत्तेफाक नहीं कर दे। तो इन्होंने इत्तेफाक करना चाहिए। इत्तेफाक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इस मुल्क का वजीर आजम भी राजपूत होगा या महाजर होगा, या और वजीर आला भी जो है ना इंशाअल्लाह ताला हमारा होगा। बिल्कुल। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सारी बिरादरी से, सारे महाजर भाइयों से, सब मुसलमान भाइयों से कि एक दफा हर सूरत इत्तेफाक करके एक प्लेटफार्म पर आकर तो देखा। बिल्कुल। इंशाल्लाह भी इसका फिर फायदे देखा। तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है जितनी भी अब ये तंजीमें बनी है माशाल्लाह, ये भी हमने बड़ी खुशी हुआ कि वो तगो दो कर रहे हैं। चलो लोगों ने शऊर आया कि जी हम जो है ना तंजीम के अंदर चलो पमार मढ़ाड़, हाँ जी सारे आ रहे हैं, लेकिन जहां भी इकट्ठे हुआ तो वहां तकसीम वाली बात ना करा। खुदारा सिर्फ आल राजपूत का नाम लेकर और इकट्ठे प्लेटफार्म। जी राणा साहब मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद इकबाल रांगड़ राजपूत साहब बड़ी साफ सुथरी सोहनी बात कर रहे हैं। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुंठा टेक। तो देसी बोली अपनी बोली प्यारी सबकी बोली हो, और जो हमारी बोली के नहीं है वो भी हमारे भाई। हमारी कोशिश है
अदब एहतराम तारीखी तरीके से बोलना जानो, बोलना सीखो, बोलोगे तो काम बनेगा। ये जो हम बता रहे हैं ना कि ये जुल्म इस कर को है कि हम बोल नहीं रहे, हम क्या बोल रहे, हम वो बोल रहे जो बोलना ही नहीं चाहिए। हम एक दूसरे ने घटिया दिखावा है जी, इन्हें सही को नहीं, हमने इज्जत देनी चाहिए। और राणे साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि गोतों की बुनियाद पर और बिरादरियों की बुनियाद पर जितनी भी तंजीम है भले बनाओ, लेकिन इसका नुकसान हो रहा फायदे के बजाय। इब जी मेरी गोत आ तूर, जाटू तूर, मैं अपनी तूरों की बना लूँ, ये चुहानों की बना ला है जी, कोई बरा की बना ला, कोई तावनी बना ला, मडाड बना ला, भट्टी बना ला, घोड़ेवा बना ला, मंज बना ला, तो ये राजपूत तो तकसीम हो गए ना। सही है जी। हम ना जनाब राजपूती पर भी ध्यान देना, और जो गैर राजपूत हमारे लोग जी, जट हैं, जाट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, अराई हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, मुगल हैं, बासी हैं, कंबो हैं, ये मीर हैं, पीरजादे हैं, सैयद हैं, ये 40 से ज्यादा बिरादरी है। अगर हम सब की बात करेंगे तो इस तो हमारी इज्जत होगी। देखो पाकिस्तान बना दुनिया की सब तो बड़ी हिजरत, दुनिया का सब तो बड़े कत्लेआम, दुनिया की सब तो बड़ी शहादत। और हमारे लोग सीधे लोग बेचारे सब कुछ हवेली छोड़कर जमीन जायदाद उड़ा है, उन्होंने मजदूरी करी, दिल भर का आवेगा, उनकी आज तक यादगार नहीं बनी। उस पर हम कोशिश करें तो हमारे लोग या जी शेखों की तंजीम, या मलकों की तंजीम, या रांगड़ों की तंजीम, या कायम खानियों की, या खानजादों की, या घोड़ेवा की, या मंज की, या मुगल की, या उसकी तंजीम बनाकर आपस में टकराव पैदा कर रहे। ओ भाई आपस में इत्तेहाद कर हम अपने हल्के बनाओ, MNA के, MPA के, जहाँ थारे लोग कम हैं उठा तो उठा जाकर बैठो, जहाँ ज्यादा उठा हल्के बनाओ, हल्के बनोगे तो थारे मसले हल होंगे। तो बहुत सी बात है, ये बात करनी चाहिए, हम क्यों नहीं करते यार। मकामी कोई भाई नाराज नहीं हो जा, है भाई हो जा तो हो जाए, इसमें को हम गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, बात करनी चाहिए। हम ना हमारे लोग हैं तो कौमी यादगार पर जो है ना वो काम जो शुरू है, कोई न्यू नहीं है कि काम शुरू है तो हो जाएगा, शायद कर का बंद कर दा, हमने जगना रहना। आप लाहौर में आओ, प्रोग्राम करो, मारे पीछे नहीं लगो, खुद जाकर करो। वह लाहौर में यो यादगार बनेगी, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, एकेडमी, लाइब्रेरी, जमीनों का रिकॉर्ड, शहादतों का। पूरे अम्बाड़े डिवीजन में कितने गांव थे, जलंधर डिवीजन में कितने गांव, जिले, सारा रिकॉर्ड जमीनों का तो थारे तो भला हो जाएगा ना। फिर पाकिस्तान बनन था पहले पूरा हिंदू सिख की कितनी जमीन थी, यो रिकॉर्ड तो आपे नहीं पता लगेगा नंगा भूखा कौन। लाहौर शहर, लाहौर के मजाफात में जितने भी हिंदू सिख चले गए कि वो जमीन रकबे दुकान के आए हिजरत कर कहान आलों ने मिली है, उरे आलों ने कब्जे कर लिए, पिंडी, फिर पूरा सिंध, पूरा पंजाब, तो ये आप पे पता लगेगा। इस पर हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, लेकिन हम चाह के आपस में खुदा के वास्ता बरादरी कोई सी हो, थारी जुबान कोई सी हो, मिलजुल कर रहे हो। तो राणा साहब आप माशाल्लाह हमारे बड़े प्यारे बड़े भाई हो, आपने हमारे तो मोहब्बत दी, बड़ी खुशी हुई। मेरे खिलाफ तो काफ़ी बात करें पाकिस्तान में लोग ना, चंद लोग हैं जो मैंने इज्जत देवा, कोई मैंने कुछ कहवा, कोई कुछ कहवा, दुख भी आवा, रोना भी आवा। हालांकि मेरे में ऐब होंगे, मैं भी इंसान हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन जो मैंने मोहब्बत देवा तो राणा साहब मैंने थोड़ा हौसला हुआ। सरदार साहब मेरी छोटी सी अर्ज है, ये आपके सामने गिलास पड़ा, एक जग पड़ा जी। अब मैं ये कहूँ भाई ये जग का पानी मैं इस गिलास के अंदर पाऊं, ये कभी नहीं आएगा। सही। इसी तरीके से अल्लाह पाक ना कुछ जहन बनाए, किसी का छोटा किसी का बड़ा, ठीक है, जो आप ना इंशाअल्लाह ताला समझ सका ना उसके लिए आप हीरा हैं, वो आप ना थम उठाएंगे। जो बेचारे हैं ही इतना के उन्होंने बेचारे ना समझना क्या है, वो जो गिलास है गिलास तक महदूद है। तो इसलिए आप हिम्मत करो और आपकी ये तगोदो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारा रंग ले आइए। जो कसर है वो मजीद आप हिम्मत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से आप कामयाब होंगे और इस कौम के अंदर राजपूता का महाजना का एक नाम होगा और अल्लाह कामयाबियां देगा इंशाअल्लाह। तो राणा रमजान का इंशाअल्लाह झंडा लाहौर के अंदर लहराएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। आपकी मेहनत और ये अल्लाह पाक किसी की मेहनत जाया नहीं करता, वो बड़ा गफूर और रहीम है। और आप मुखलिस होके चल रहे हैं, अपने पास से किराए भाड़े धक्के वक़्त, आज किसके पास वक़्त है, ये इसका अजर अल्लाह आपको देगा। और हम बहुत दिली तौर पर मशकूर है कि आप हमारे पास तशरीफ ले आए, अपना कीमती वक़्त दिया। खुदाई कसम मेरी इस पूरी कौम से, सब महाजर भाइयों से, सब मुसलमानों से अपील है कि जितने भी इस तरह के लोग हैं
जितने भी इस तरह कुर्बानियां देने वाले लोग हैं उनके लिए दुआएं करें और उनके लिए हर टाइम हाजिर रहें। वो जहां भी कहीं बुलाए फौरी तौर पर कहो लो जी हम हाजिर हैं भाई, हमारे लायक जो हुक्म ड्यूटी हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। तो भाई रमजान इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा है, आप जहां हमें बुलाएंगे अल्लाह के फजल से अपने भाइयों समेत दोस्तों समेत आपकी जनाब नौकरियां देंगे। नहीं जी, और बहुत आपके लिए दुआ मेहरबानी। गो है। अच्छा, अल्लाह सेहत देवा, अपना अल्लाह जिंदगी देवा। राणा साहब यो थोड़ा बताइए, यो जो जोराबाद है जी जी इसके अंदर अपने जो हिजरत करके आए बुजुर्ग 47 माह, तो इस शहर में और इस पूरे खुशाब जिले में कौन कौन सी बिरादरी और कौन कौन सी बोली के हैं, तो थोड़ा यह तफसील बताइए। इस शहर में जो जोराबाद है उरा, ये जोराबाद राणा साहब नया आबाद होया था। अच्छा, तो जिला जो खुशाब नाम खुशाब के ये जोराबाद के अंदर टोटल दफ्तर हैं और इस जोराबाद का दारुल खिलाफा का नक्शा दिया गया था। दारुल खिलाफा यहाँ बनना था, वो सदर अयूब जिस वजह से भी यहाँ से उठाकर इस्लामाबाद ले गए। अच्छा अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह भी इसके अंदर जितने भी बाहर तो लोग आए हैं, मसलन अब हम यहाँ अडाली पहला मौजूद थे, जी जी जी, तो अडाली से फिर हम यहाँ जोराबाद शिफ्ट हो गए अभी 10-12 साल से 15 से। अच्छा, तो अच्छा, इसी तरीके से यहाँ जो है ना राजपूतों के अलावा हमारे साथ शेख भी हैं, अच्छा, मुगल भी हैं, अच्छा, हाँ जी। उसके बाद अब यहाँ अमान भी हैं, अच्छा, अच्छा जी, मुस्त्याल भी हैं, टिवाणे भी हैं, सही, हाँ जी, विरक भी हैं। तो मुख्तलिफ ढेर सारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस जिले के अंदर हमारे महाजर तीसरी पत्ती के अंदर हमारे महाजर लोग हैं। अच्छा, जी, माशाल्लाह, पूरे जिले के अंदर तीसरी पत्ती हमारी महाजरा की है, यानी अक्सरियत है। अक्सरियत हमारी। अच्छा। इतनी बड़ी अक्सरियत है कि इंतहा की अक्सरियत है। इसीलिए मैं आपको अर्ज करी कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं और बखर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह समझ लो भी रुपये में से 12 ने जो है ना महाजर है, लेकिन इकट्ठे नहीं है। अच्छा, अक्सरियत किस तरह होगी? जब सिर्फ राजपूत का ही नारा मारेंगे तो अक्सरियत हो सका? नहीं हो सकता। हमने देखो ना जी, जितने हमारे साथ हमारे भाई आए हैं ना, अराई भी आए, शेख भी आए, है जी, तो सारी कौम आई है। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी कुर्बानियां देकर आए इस मुल्क के लिए। जिस तरह हमारे लोग शहीद हुए उनके भी शहीद हुए हैं, तो उनको साथ हम रखना चाहिए और वो हमारे लिए जो है ना काबिल एहतराम है इंशाल्लाह, और हम उनको साथ रखेंगे। ये बड़ी सोचने की बात है राणा साहब। देखो साहब के बाद मैं भी थोड़ा बयान करूंगा कि हमारे पास ये खोल किस लिए होते रहेंगे और हम मुश्तर का इकट्ठे करूंगा जी इंशाल्लाह। जिस तरह भाई रमजान मेहनत कर रहे हैं इसी तरीके से अल्लाह करेगा और भी चंद बिरादरी के लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला, मेहनत करेंगे। हम भी जो है ना पहले भी हम कोशिश तो करते हैं, मजीद भी हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे कि हम सारी बिरादरी जो है ना इकट्ठी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाए और इंशाल्लाह ताला अपना एक हमारा नाम हो और दुनिया आखिरत में नाम हो। और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं बेटे नहीं, तो उसकी सुन्नत के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। इंशाल्लाह उसके अंदर दोनों जानने की कामयाबी है हमारे पास। हम माशाल्लाह हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, काफी लोग दीनदार आलिम हैं माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चे अफसर बन गए, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। अब वो बात नहीं है, हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है अगर हमारे लिए हम इकट्ठे हो जाएं और इलेक्शन हम MNA का लड़े, MPA का लड़े, जिले का लड़े, तहसील का लड़े, हमारे लिए कोई मामला नहीं है, लेकिन इत्तेफाक जरूरी है। इत्तेफाक, मोहब्बत, भाईचारा। और इत्तेफाक, मोहब्बत, भाईचारा इस तरह ही है राणा साहब के, जिस तरह जोराबाद हो गया, खुशाब हो गया, कायदाबाद हो गया, यानी मना तो नहीं पता हो रहा कितने तहसील हैं, कितने गांव हैं, जितने भी गांव तहसील में जो भी उरा हैं, एक हुए लोग जो हिजरत करके आए, उनकी मादरी जुबान पंजाबी हो, उनकी मादरी जुबान हरियाणवी हो, मेवाती हो, या फिर उनकी बिरादरी कोई सी भी हो, तो जब ये इताद कर रहेंगे तो फिर MNA MPA कौंसलर बनेंगे। और इस नजरिए पर कि ये नू कहूँ भाई ये खाना बदोश आए, नंगे भूखे आए, हमने पना दी, ऐसी सोच है, खुल का नहीं है तो अंदरूनी है। और ये कद खत्म होगी जब हमारा इताद होगा, जब हम दलाइल था मोहब्बत था जवाब देंगे। और जवाब देने वास्ता कौमी यादगार जो है लाहौर में, उस पर सारे जाओ करो, लाहौर में उठा जाकर दुआ मांगा करो, थारे बड़ों का उठा कब्रिस्तान है, और उठा जब यादगार बना तो जाओगे तो फख्र होएगा। और पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में, बलोचिस्तान, KPK में हमारे लोग जितने भी हैं हमने इताद करना चाहिए।
हमने एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। राणा साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मेरी जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह राणा सनाउल्लाह साहब बहुत बड़ी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको इज्जत दी है जी जी। और पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नाम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अहम सीट पर वो बैठे हैं। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है और जो और भाई काफ़ी हैं, मतलब राजपूत भी हैं, महाजर हैं, जहाँ जहाँ भी MNA असम्बलियों में बैठे MPA, वो भी सारे के सारे कोशिश करें और आवाज़ उठाएं और निचले तबके का ख्याल करें, क्योंकि बड़े अरसे से रगड़े में चल रहे हैं। तो अगर वो ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ऊपर आने के। ये राणा साहब कभी भी नहीं ख्याल करेंगे, मेरी अर्ज है, बुरा नहीं मानिए। असल में पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी हमारे लोग हैं ना, राजपूत हो या गैर राजपूत, खास तौर पर जो हिजरत करके आए, हमारे लोगों के लिए मसले मसाइल जुल्म ज्यादती तो हैं। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, चंद हमारे किसी न किसी पार्टी में MP MNA, फिर उस पार्टी तक उन्हें टिकट मिल गया, वह लोग जो है ना डरा बात करते हुए, बरादरी की बात करते हुए डरा, अपने लोगों के हक में बात करते हुए डरा, अपने लोगों का काम करते हुए डरा। मेरा बड़ा इसमें तजर्बा होया, मुलाकात सारी चीज। असल में इसकी वजह क्या है, मैनू सोचा मेरे वोट नहीं खराब हो जाए। मेरे तो सियासी पार्टी ने वोट दिया, आइंदा मैंने टिकट नहीं मिलेगा और भाई मेरे वोट खराब हो जाएंगे। वो इस करके सोचा इसमें होना क्या चाहिए, हमारे लोग अगर इत्तेहाद करें, हमारे हल्के बनने चाहिए, पूरे का पूरा MPA का हल्का, MNA का हल्का, हमारे लोग अगर ज्यादा होंगे ना तो उठा भाई कोई भी जीत जाएगा ना तो उसकी मजबूरी होगी हल्के की बात करना और हल्के के लोगों की मसलों की बात करना, और उन लोगों की जिन लोगों ने वोट दिए और वो बोली कोई सी भी हो बिरादरी, कोई सी भी हो जो हिजरत करके आए। तो जिस तरह कराची और एक हैदराबाद हल्का है, पंजाब में जब तक हल्के नहीं होंगे ना हमारे लोगों के, तो ये लोग हमारे अपने भी है ना, ये कभी भी है ना हमारे लोगों के हक में बात नहीं करेंगे। आज भी डेरा इस्माइल खान हो गया, पंजाब KPK में कई लाखों नहीं करोड़ों एकड़ जमीनों पर कब्जे हैं, ताले ला रखे जी फरीदकोट लाहौर में, आप अपना रिकॉर्ड नहीं कटवा सकते। तो ये जितने भी MNA हैं या किसी भी वजीर हैं किसी पार्टी के हैं, तो ये हमारे अपने, लेकिन वोट लेने वास्ता तो ये राजपूत बन जा। राणा साहब, वोट लेने वास्ता कोई मलक है, जिस तरह आमिर डोगर मलक बन जाएगा, कोई शेख है शेख बन जाएगा, कोई मंज है मंज बन जाएगा, गुज्जर है गुज्जर बन जाएगा, लेकिन जब इन वोट मिल जा, ये अपने लोगों के हक में बात को नहीं करते। आपने अच्छी बात करी, आपका मैसेज सही है, मैसेज जाना चाहिए। और रोजा ईद के ऊपर सहीवाल का एक बच्चा, 17 साल बच्चे की उम्र, खूबसूरत नौजवान बच्चा, और ईद के 10 दिन बाद, रोजे की ईद के 10 दिन बाद उसकी शादी थी गरोट के अंदर। वो यहाँ दरिया के उरली तरफ आए, लंगर वाला पुल है, परली तरफ सहीवाल है, उरली तरफ हमारा खुशाब शुरू हो गया। तो वहां बलोचा का आपस में झगड़ा था, वो एक पार्टी का दोस्त था, वो बेचारा साथ आया, उसको उन्होंने इतनी बुरी तरह मारा, कत्ल कराया, और कत्ल करके उसकी आप अगर वीडियो देख लो, खुदाई कसम आप ये सोचोगे कि मैं फौरी तौर पर जाकर उन बंदे का फैर मार दूं। इतना जुल्म कराया उस तब चले, तो उसके कपड़े उतार लिए, नंगे तक खेंचे फिरे, और फिर उसके बाद हमने खुद जाकर FIR कराई, जिसके अंदर 7 बंदे हमने नामजद कराए, 6 बंदे नामलूम कराए, क्योंकि थे वो नामलूम उस वक्त पता नहीं चल रहा था। वीडियो उनकी मौजूद है, हमारे सारे के उन बंदे की टोटल वीडियो मौजूद है, जो बंदे कत्ल करने लग रहे हैं, मारन लग रहे हैं, पिस्टल के साथ सर के अंदर पिस्टल मार रहे, पत्थर मार रहे, लाता मार रहे, खींच कर ले रहे, ये सारे हमने सबूत DPO को दिखाए। हालांकि DPO हमारे पास बड़ी अच्छी ईमानदार मैडम है, शाइस्ता नदीम नाम है उसका, तो लेकिन हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला। आज तक 4 मुलजमों के अलावा मुलजम नहीं गिरफ्तार हुए, और उन्होंने बुरी जमानतें करा ली। एक आर्मी के अंदर है मुलजम, जिसने असल उसी के जो है ना सर के अंदर जो पिस्टल लगने की वजह से बच्चा मर्डर हुआ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने हमारे ऊपर बैठे हैं माशाल्लाह, बड़ी आला सीटों पर बैठे हैं और बड़े मकाम पर बैठे हैं, अल्लाह ने उनको बड़े मकाम दिए हैं, तो ये फौरी तौर पर हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उन बंदे ना फौरी गिरफ्तार होना चाहिए, उनकी जमानतें खारिज होनी चाहिए, बंदे चलान होने चाहिए। आज तक 3-4 माह गुजर गए हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। वो जनाब एक ही बेटा था उसका। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है
कि उसका इदरीस का एक ही बेटा बेचारा, उसकी दुनिया उजड़ गई। कौन सी बिरादरी का था? राजपूत बिरादरी का। अच्छा, पीछे तो इंडिया था निसंग के हैं वो, कत्ल करा जिन कौन? वो कत्ल करने वाले बलोच हैं। कौन वो से? सही वाला के साथ ही पना फरूका वहां के थे। अच्छा, 25-30 आदमी मनसूबे के साथ आए। जिला साहिवाल में? ना जी ना, ये छोटा सहीवाल, जिला सरगोदा सहीवाल। अच्छा, जिला सरगोदे में। हाँ जी। और बच्चा जो है ना, और लंगर वाला जिला खुशाब के अंदर कत्ल होया। तो पर्चा यहाँ सिटी थाना जो है ना, जिला खुशाब सिटी थाने में पर्चा होया। कितने महीने पहले? ये ईद की बात है, रोजे वाली ईद की बात है। अच्छा अच्छा। ईद वाले दिन बच्चा कत्ल होया, और माँ बाप का एक ही बच्चा, उन माँ बाप के पल्ले क्या रह गया? इतना बड़ा जुल्म। और फिर आज तक हक्की मुलजम, वीडियो हमने दिखा लिया, डीपीओ को दिखा लिया, तफ्तीशी को दिखा लिया, आज तक वो मुलजम ही नहीं गिरफ्तार हुए, उल्टा उनकी जमानत करा दी। देखो ये मसले है ना जी, बात ये है कि जब हमारे लोगों के लिए तासुब है, नफरत है, जुल्म है, ज्यादती है, नौकरियों का जो वफाकी कोटा, सूबाई कोटा वो भी कम मिला, जमीनों पर कब्जे उस पर जो है ना कई करोड़ों एकड़ जमीनों पर कब्जे उन्हें नहीं मिल रही, फिर रोजाना की बुनियाद पर तासुब हुआ, तो हमारे लोग ये बात को नहीं करते। राणा साहब करनी चाहिए, हमारे लोग को नहीं करते। सिंध में कोई जुल्म जाती हुआ ना, हम आवाज ठावा, पंजाब में रहने वाले हमारे भाई बोलो सिंध के लोग बह गए रहता, हिम्मत नहीं करते, न्यू है टिटकारी मारा। सही बताऊं बात तो मन ने कहे हमला भाई देखो जुल्म जब हुआ, हुकूमत भी उनकी, वफाक में सूबे में ब्यूरोक्रेसी भी उनकी, और जालिम जुल्म करा और इंतजामिया साथ देवा, तो फिर आदमी कहाँ जावा? फिर ये मकसद जुल्म ज्यादती है। तो पर पंजाब हो या सिंध हो या कोई भी इलाका हो, हमारे लोग जो है ना किसी के लिए जुल्म ज्यादती है ना तो उस पर आवाज को नहीं उठाते जी। और यह इसकी वजह की है, मेरे जो समझ में आई बात, सारी फेसबुक पर भी नहीं होती, अपने मुंह भी बात आप करते रहे और करेंगे, छोटी सी बता दूं, वह यो है कि जब तक हम तमाम बिरादरी के लोग जो भी हिजरत करके आए सब एक इताद कर नहीं रहेंगे, उसकी जुबान कोई भी हो, बिरादरी कोई भी हो, मसला हल नहीं हो सकता। सिर्फ राजपूती को मसला हल नहीं होगा। वजह राजपूत तो जी सिंधी बोली का भी है, राजपूत सराइकी बोली का भी है, राजपूत उस पंजाबी बोली का है जो पूरा पहले तो मौजूद थे। एक वह पंजाबी जो गिल्ली हिजरत करके आया, एक उरे का जो हिजरत करके आया, राजपूत गैर राजपूत मसले उसके लिए भी हैं। लेकिन पूरा मकामी जो राजपूत है, हम राजपूत करा, हम उहे खुंची भर आए, हमने को नहीं समझ रहे कुछ। मैं हकीकत बता, ये नुको हमारे जोड़े गले पड़ रहे, इस समझना चाहिए ना। इस राजपूती न इकट्ठी करने वास्ता नुकसान क्या हो रहा है? जो हमारे के लिए आए थे दूसरी बिरादरियों के लोग, आमने में गवा दिए। सही है जी, आमने में गवा दिए, और उनके लिए भी जुल्म है। जब राजपूतों के लिए इतना जुल्म है, फिर शेख या अब्बासी या दूसरी बिरादरी, उनके लिए तो गणा ही जुल्म है। तो जो भी हिजरत करके आए थे, हमने एक होना चाहिए, और एक का मकसद को हमने कोई जंग फतह नहीं करनी, इताअत, मोहब्बत, खलूस, भाईचारा। तो यो एक हमारा मिशन है छोटा सा। राणा साहब आप दोहराए, आपने इज्जत करी, अल्लाह ताला आपने खुश रखा, आबाद रखा, सलामत रखा। आपकी बड़ी मेहरबानी है राणा साहब जी जी, आपका हम दिली तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं और बड़े दिली तौर पर मशकूर हैं। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें दे और मजीद हौसला दे, और इस हमारी जितनी भी महाजर बिरादरी, इसको अल्लाह हदायत दे कि आपकी बात को समझे बिल्कुल, और उसके तह तक पहुंचे भाई ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं बिल्कुल, और हम कहाँ पहुंच रहे हैं, किस हद तक हम जो है ना इतना परेशान और खराब हो चुके हैं कि हमारे पास, अब मैं आपको जो वाकया सुनाई बैठा, सहीवाल का बच्चा कौन नहीं सुन, हाँ जी, तो कितना बड़ा जुल्म है। आज 4 महीने हो गए, 5 महीने, अब तक मुलजिम ही नहीं गिरफ्तार। अब तक लेटर जो बच्चा एक जो आर्मी का मुलजिम है, हाँ जी, जो ईद वाले दिन मरने वाला था, उसको लेटर नहीं लिखा अब तक पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए। अच्छा, जिसने कत्ल करा वो आर्मी में था? जी, वो आर्मी में था, और भी साथ थे ना। अच्छा, तो उनको कत्ल करके चला गया। अब तक पुलिस ने उनको लेटर भी नहीं लिखा, और वीडियो भी दिखाई भी, ये वीडियो रही। अच्छा, सबूत मुकम्मल दिए कि वो हक्की मुलजिम है, लेकिन उसके बावजूद ज्यादती कर रहे। नहीं, ये तो दरखास्त लिखनी चाहिए, वाकायदा दरखास्त डीपीओ को दे ली, आरपीओ को दे ली। अब देखो आईजी साहब कितने इनको इनाम दे रहा, नीचे पुलिस वाले को कितनी तरक्कियां दे रहा। हमें खुशी है इस बात की, वो बच्चे हमारे भाई हैं, लेकिन यार तो भाइयों देखो, यो राणा साहब कह रही हो, जो राणा सुनो जी, राणा सनौल्ला जिंदाबाद के जो राजपूत नारे मारा है,
और फेसबुक पर पार्टी बुनियादों पर एक दूसरे ने गाली देवा। तो ये जितने भी फैसलाबाद में सरगोधे में राजपूत हैं, फिर कोई भी गोत कोई भी जुबान, कोई 100 150 50 20 30 इकट्ठे होकर आने सनोला दोहरा जाओ भाई कि भाई ये जुल्म होया, तो ये इंसाफ जो है ना फिर होएगा। बहुत मेहरबानी जी। एक तो ये काल आज बहुत मेहरबानी राणा साहब, आपने अच्छी बात करी है। तो इंशाल्लाह इस हवाले पर हम जो है ना एक दोबारा अलग था एक वीडियो बनावेंगे। तो ये इंटरव्यू आपका हो गया भाई, आप कुछ बोलना चाहो? बस हाँ जी, अच्छा जी, सुनेंगे, सुन दे रहे हो। हाँ भाई, तो मुख्तसर 2-4 लफ्जों में ताकि हिस्सा हो जा तेरा भी। ये जी नूरदीन शेख है, कामरेड है, मुंह थोड़ा निंगा कर ले। हाँ, ये बात करी कुछ समझ में आई, हमने गलत करी या? माशाल्लाह, थोड़ा तेज बोल। माशाल्लाह राणा साहब ने जितनी भी बात करी है उसमें कोई शक की बुनियाद तो बाकी छोड़ी नहीं, और कोई इतनी भी कसर नहीं छोड़ी कि हम कोई अल्फाज बोल सका। तो मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे पे जो खोल चढ़ रहे हैं, खोल का मकसद है कि मैं पानी का कतरा अगर थैली में डाल के समंदर में फेंक दूंगा तो मैं उसने किसी टाइम पकड़ लूंगा कि उस पर खोल चढ़ रहा है। अगर मैं उसने खुला समंदर में गिराऊंगा ना तो मैं उसने ढूंढ भी नहीं सकता, उल्टा वो मेरे लिए मौत बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका इतिहाद हो चुका है। हाँ, बराए मेहरबानी नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करके और ऊंच नीच न छोड़ के हम अगर उस खोल न दूर फेंक देवा और एक कतरा समंदर बन जावा, कतरा ऐसे समंदर बन जावा, तो हम इंशाल्लाह हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात करी, बहुत बड़ी बात है जी भाई रमजान साहब, हमारे सरदार साहब। नहीं जी, आप हो सरदार, अल्लाह दोनों जानों में चमकाए। सरदार आप हो। शेख साहब ने जो लफ्ज कहे हैं, अल्लाह पाक इस बात पर हमें कायम दायम करे। बहुत मेहरबानी। मेहरबानी। वालेकुम सलाम। शुक्रिया।